हेलो दोस्तों, अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लेके चल रहे हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर के जो प्रैक्टिकल है, हाल ही में 17 तारीख से होने वाले हैं। उसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल हैं, उनका हम एक एक करके सॉल्यूशन कर रहे हैं और संभावित प्रैक्टिकलों के बारे में बताया जा रहा है। और आज हमारा दूसरा प्रैक्टिकल है। उसके अंदर इससे पिछला हमने पढ़े थे कि सीरीज़ और पैरेलल में किसी भी प्रकार की वोल्टेज को मापना और धारा को मापना, कोई भी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस जोड़ के या फिर लैंप जोड़ के, हम उसके बारे में हमने पिछला प्रैक्टिकल पढ़ा था। आज हमारा दूसरा प्रैक्टिकल जो है वो है कि जो 10x8 का जो बोर्ड होता है लकड़ी का, उसके द्वारा हम क्या करना है, उस बोर्ड को तैयार करना है, उसका सत्यापन करना है, बोर्ड बना के और उसको चेक करना है प्रॉपरली। और उसके अंदर, उस बोर्ड के अंदर हमें क्या क्या जोड़ना है, ठीक है, वो सब चीज़ें हम इसके अंदर देखने वाले हैं। तो आपसे जैसे लैंप, स्विच, ये सब मांगे तो उसके अंदर हम संभावित ये कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से बोर्ड बनवा सकता है। तो इसके बाद जैसे बात करें हम, सीरीज बोर्ड आपसे बनवा सकता है, पैरेलल बोर्ड जो होता है वो बना सकता है, घर की वायरिंग करवा सकता है। तो किसी भी प्रकार का जो बोर्ड है, तो उसके अंदर इतना बोर्ड मांगा तो इसके अंदर किसी प्रकार का प्रैक्टिकल आपको करवा सकता है। तो उससे संभावित, उस बोर्ड के संभावित के अनुसार हमने एक प्रैक्टिकल तैयार किया है आज। तो उसके बारे में हम देखते हैं कि कौन सा है। तो जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, और एक लिखने का तरीका। तो आज हमारा प्रैक्टिकल नंबर 2 है। क्वेश्चन का जो होता है उसी को हम क्या करते हैं, उद्देश्य के अंदर लिखा जाता है। तो इसके अंदर क्या है कि हमारा क्वेश्चन था कि 10x8 लकड़ी की बोर्ड को बनाकर उसका सत्यापन करना, उसको टेस्टिंग करना कि सभी जोड़े गए बोर्ड के अंदर सभी उपकरण जो है वो सही जुड़े हैं कि नहीं जुड़े, बोर्ड चालू है कि नहीं, उसका सत्यापन करना। तो उसके बाद करते हैं कि सबसे पहले उद्देश्य लिखने के बाद हमारा दूसरा आता है कि आवश्यक उपकरण और औजार, ठीक है, या फिर यहाँ लिखा जाता है आवश्यक उपकरण और सामग्री, ठीक है, क्या लिखी जाती है, सामग्री। तो औजार के अंदर मैंने कल भी बताया था और आज फिर बता रहा हूँ कि औजार के अंदर जो हमारे होते हैं, टूल्स जो होते हैं, तो वो आते हैं हमारे औजार के अंदर, ठीक है। जैसे इसके अंदर हम भी औजार भी लिख सकते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन पेचकस प्लायर हुआ, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होती है, हैमर हुआ, मैलेट हुआ, ये सब किसके अंदर आते हैं, औजार के अंदर से। और सामग्री जो होती है हमारी क्या होती है कि जैसे टेप हुआ, ठीक है, कपड़ा हुआ, कॉपर वायर हुआ, ये सब चीज़ें किसके अंदर आती है, सामग्री के अंदर आती है। और शेष इसके अंदर जो बचा है कि उपकरण, तो उपकरण के अंदर हमारा जो है वोल्ट मीटर हुआ, एम मीटर हुआ, ये सब इसके अंदर आते हैं, उपकरण के अंदर आते हैं। अब बात करता हूँ मैं इसके लिखने का जो तरीका होता है, किस तरह हम तरीके से लिखेंगे तो हमें अच्छे नंबर प्राप्त हो सकते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास जो लिखा गया है वो आवश्यक उपकरण और सामग्री की मैं बात करूँ तो उस तरह इसको एक टेबल में बनाना है। इस टेबल के अंदर आपको क्या करना है कि हर चीज़ को लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। तो जिस तरह हमने बोर्ड बनाना है उसके अनुसार देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन प्लायर। और कॉम्बिनेशन प्लायर कितने एमएम का होना चाहिए, 100 एमएम का। और नग कितना होना चाहिए, 1 नग का होना चाहिए। तो 1 नग इसलिए लिखा गया है कि एक जो ट्रेनी होता है, ठीक है, उसके बारे में दिया जाता है, सभी ट्रेनीज के बारे में नहीं दिया जाता है, एक ट्रेनीज के बारे में दिया जाता है। तो एक ट्रेनीज के लिए एक ही काफ़ी होता है। दूसरी बात करूं मैं, सेकंड जो पॉइंट हमारा क्या है कि पेचकस। तो पेचकस हमारा 100 एमएम का होना चाहिए, इससे कम का भी होगा तो भी चलेगा। और ये भी कितना होना चाहिए, 1 नग में होना चाहिए। तीसरी बात मैं बात करूं 3 नंबर पॉइंट की, तो लकड़ी का जो बोर्ड है और वो कितना है, 10x8 का है, ये कितना होना चाहिए, 1 नग होना चाहिए। तो हमने पहले ही देख लिया कि यार सबसे पहले की जो बोर्ड है वो क्या है कि क्वेश्चन में दिया है साफ साफ कि 10x8 का बोर्ड होना चाहिए और वो भी लकड़ी का होना चाहिए। चौथा जो पॉइंट हमारा वो है लैंप, ठीक है। लैंप कितने वाट का होना चाहिए, 100 वाट का और 1 नग की, एक मात्रा में। तो हम इस बोर्ड के अंदर कितना लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात आगे है कि जो आगे का पॉइंट है कि वो है बैटन होल्डर, जो है 6 एम्पियर और 240 वोल्ट, और ये क्या है, एक नग। पहले जो हमारा जो आई रूल जो होता था उसके अंदर हमारे पास चलती थी एक तो 5 एम्पियर, ठीक है, और पावर सर्किट के लिए हमारी चलती थी 15 एम्पियर। अब इनको चेंज कर दिया गया है। तो इनका जो चेंज करने के बाद जो एम्पियर बजा वो एक तो 6 एम्पियर और पावर के लिए हो जाता है 16 एम्पियर। तो इसी प्रकार आपके अगर टेस्ट में दिया जाता है, ठीक है, प्रैक्टिकल में जब आता है और आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जाए तो इसके अंदर आपको बताना है सिर्फ 6 एम्पियर और 240 वोल्ट। यदि पावर के लिए पूछा जाता है तो आपको क्या करना है कि 16 एम्पियर करना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर,
वन वे स्विच की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, वन वे स्विच की बात करें, तो वन वे स्विच क्या है, 6 एम्पियर और 240 वोल्ट की, और कितनी हमें जरूरत है, 5 की हमें जरूरत है, ठीक है, 5 वन वे स्विच की बात करते हैं। अब देखो वन वे स्विच जो होते हैं कि जिसके अंदर 2 टर्मिनल होते हैं उसके अंदर उसे बोलते हैं हम वन वे स्विच। अगर टर्मिनल से आप पहचान करो वन वे स्विच की तो उसके अंदर क्या होता है, 2 टर्मिनल होते हैं। इसी प्रकार मैं इसी के साथ एक और बताता हूँ कि जैसे यहाँ है टू वे स्विच, तो टू वे स्विच में क्या होते हैं कि 3 टर्मिनल होते हैं, तो जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं वो क्या होता है, टू वे स्विच, और जिसमें 2 टर्मिनल होते हैं वो होता है वन वे स्विच। तो इस तरह आपको क्या है कि एक टर्मिनल को देख के आप बता सकते हो कि कभी कभार क्या होता है कि जो वाइवा होते हैं हमारे, तो वाइवा के अंदर क्या होता है कि सभी उपकरण जो होते हैं छोटे मोटे उनको सामने रखता है वाइवा के साथ, और तो उसको पूछा जाता है। तो आपको कैसे पहचान करना है, तो इसके जो टर्मिनल होते हैं इस तरह आपको पहचान करना है। इसी तरह मैं बात करूं कि जिसके 4 टर्मिनल, जैसे यहाँ का 4 टर्मिनल है तो इसे बोलते हैं इंटरमीडिएट स्विच, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, इंटरमीडिएट स्विच बोलते हैं। तो इसके जो टर्मिनल है वो देख के पहचान सकते हो। तो 4 से अधिक इसके अंदर 6 भी हो सकते हैं, इंटरमीडिएट स्विच के अंदर 6 पॉइंट भी हो सकते हैं, 6 टर्मिनल भी हो सकते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा कि आपका इंटरमीडिएट स्विच हो जाता है। इसके बाद मैं बात करूं कि जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जो 5 पिन सॉकेट, ठीक है, किसकी बात करूं मैं, नेक्स्ट पॉइंट है 5 पिन सॉकेट। 5 पिन सॉकेट कितनी है, 6 एम्पियर और 240 वोल्ट की। ये कितनी जरूरत है हमें, 2 की जरूरत है, तो इसके अंदर हमने लिख दिया 2 नग, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ 2 पिन सॉकेट, तो 2 पिन सॉकेट कितनी है, 6 एम्पियर 240 वोल्ट, और ये भी कितनी, 2 नग की बात कर रहे हैं, तो 2 की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद चलता हूं मैं 9 नंबर की कॉपर वायर, 1.5 mm स्क्वायर, आवश्यकता अनुसार। आवश्यकता अनुसार उसी चीज को लिखा जाता है कि जिसकी कोई वो नहीं होती है। अब इसके अंदर हमें क्या है कि जैसे सर्किट डायग्राम ये सब चीज़ मैंने पहले ही तैयार कर दिया ताकि ज़्यादा टाइम खराब ना हो, इसलिए मैंने पहले ही कर दिया। तो इसके अंदर हमें कितना वायर की जरूरत है ये हमें पहले डिसाइड नहीं कर सकते। कोई भी बोर्ड बनाते हैं या किसी मशीन पे वाइंडिंग करते हैं तो उसमें हम ये सब चीज़ें हम पहले डिसाइड नहीं कर सकते कितना वायर लगेगा। तो वो सब चीज़ें हम किसके लिए होते हैं, आवश्यकता अनुसार। टेप है तो वो भी आवश्यकता अनुसार यूज किया, कपड़ा है तो कपड़ा कितना जरूरत पड़ता है वो आवश्यकता अनुसार होता है, ठीक है। तो ये क्या है कि कॉपर वायर कितने, हम 1.5 mm स्क्वायर का आवश्यकता अनुसार हमें जितनी जरूरत होगी उतना ही हम यूज कर लेंगे। इसके बाद चलते हैं वायर स्ट्रिपर। तो वायर स्ट्रिपर क्या है, 150 mm का एक नग होता है। वायर स्ट्रिपर क्या काम आता है कि तार को काटने और उसका इंसुलेशन छीनने के लिए, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं कि जो 11 नंबर पॉइंट हमारा सीरीज टेस्टिंग बोर्ड। सीरीज टेस्टिंग बोर्ड क्या है, इसको चालू करने के बाद हम डायरेक्ट इसको सप्लाई से चालू नहीं करके उससे पहले हम सीरीज जो टेस्ट बोर्ड होता है उससे हम क्या कर सकते हैं, इसको चालू करके टेस्टिंग कर सकते हैं कि हाँ हमारा सर्किट सही है, ठीक है। तो इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, सीरीज टेस्टिंग बोर्ड की जरूरत पड़ती है। आप इसी बोर्ड की बात नहीं, किसी भी उपकरण को या किसी मशीन को पहले चलाने से पहले उसको टेस्ट, ठीक है, किसी भी सर्किट को, जैसे अब मैं बात करूं कि गोदाम वायरिंग वगैरह है, सुरंग वायरिंग वगैरह है, तो उसके अंदर भी आप यदि पहले ट्राई करो तो आप क्या कर सकते हो, सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से आप तैयार उससे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं, ये तो आपकी क्या हो गई, टेबल हो गई। तो टेबल के अंदर आपको क्या क्या करना है, पहले क्रम संख्या लिखनी है, उसके बाद आवश्यक उपकरण एवं सामग्री लिखनी है, उसके बाद आपको साइज बतानी है, और इसके बाद मात्रा में आपको लिखना है कि मात्रा के अंदर कितनी हमें जरूरत पड़ती है, उसकी बात हम करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा 3 नंबर पॉइंट में हमारी आती है सुरक्षा सावधानी, ठीक है। इस चीज को बनाने से पहले, ठीक है, इस चीज को बनाने से पहले और इसकी कार्यविधि को करने से पहले हमें किसकी जरूरत होती है, सुरक्षा और सावधानी की जरूरत होती है। तो सिंपल सी सावधानी जो है कि उस बोर्ड के बारे में हम सावधानी लिखते हैं। तो सावधानी इसके अंदर क्या है कि कनेक्शन सर्किट डायग्राम के अनुसार होने चाहिए। तो हम जो कनेक्शन है वो सर्किट डायग्राम के अनुसार करते हैं कि सर्किट डायग्राम जो दिया हुआ है वो जो बनवाया जाता है उसी के अनुसार हम क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या है कि कनेक्शन करते हैं। दूसरी बात करें कनेक्शन कैसे होने चाहिए, तो इसके अगर कनेक्शन आपके लूज रहेंगे तो प्रॉपरली ये बोर्ड क्या नहीं है, काम नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि अगर इसके अंदर अगर कोई भी स्विच के अंदर, जैसे यहाँ पे है, इसको मैंने ये तार लगा दिया, इस तार के अंदर अगर इसका स्क्रू जो लूज है तो ये क्या होगा, स्पार्किंग करेगा, ठीक है, स्पार्किंग करेगा और इसके टर्मिनल को क्या करेगा, खराब कर देगा। और यहाँ से ये क्या है कि लूज होने के कारण ये निकल भी सकता है, तो यहाँ ये स्विच कार्य नहीं करेगा। तो कनेक्शन क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, कनेक्शन सर्किट डायग्राम के अनुसार होनी चाहिए। सेफ्टी है कि जब तक आपके प्रशिक्षण, ठीक है, आपके अध्यापक आपके नहीं बोलते हैं कि जब तक इसको ऑन नहीं करना चाहिए, तो ये भी आपकी सावधानी है कि जब तक आपके सर से आप कंफर्मेशन नहीं करते हो उससे पहले आपको क्या करना है, इसको ऑन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर इसको सब चीज़ को टेस्टिंग करने के बाद इसको सबसे पहले किससे जोड़ना चाहिए कि सीरीज टेस्टिंग बोर्ड जो होता है उससे क्या होना चाहिए, जोड़ना चाहिए।
आगे चलते हैं कि हम देखते हैं इसका जो सर्किट डायग्राम है। अगला जो पॉइंट हमारा वो है इसका सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। तो अब हमें वो चीज़ जाननी है कि एक हमने क्या लिया है कि सबसे पहले हमने क्या लिया है, एक बोर्ड लिया है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ बता रहा हूँ मैं पहले। तो इसके अंदर क्या है कि जो हमारा बोर्ड है ये 10x8 का हमने क्या लिया है, बोर्ड ले लिया। अब इसमें इंस्टॉल करना है कि हर चीज़ को हम क्या करना है, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर कि खांचे कटे होते हैं, इसकी जो बोर्ड जो प्लेट होती है, ठीक है, बैकलाइट की जो प्लेट होती है उसके ऊपर जो खांचे कटे होते हैं उसके अंदर क्या करना होता है, इंस्टॉल करना होता है। अब उसको इंस्टॉल करने से पहले हमें किस किस की जरूरत होती है, देखो यहाँ देखते हैं कि जब एक तो है लैंप होल्डर। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या किया, होल्डर को इंस्टॉल कर दिया। फिर यहाँ मैंने क्या किया, वन वे स्विच को इंस्टॉल कर दिया, इधर भी वन वे स्विच को। फिर यहाँ मैंने 2 पिन सॉकेट को इंस्टॉल किया। फिर यहाँ 2 पिन को सॉकेट को इंस्टॉल किया। यहाँ मैंने 5 पिन सॉकेट को इंस्टॉल किया। फिर 5 पिन सॉकेट के लिए क्या है, एक स्विच की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फिर एक स्विच मैंने यहाँ लैंप के लिए किया। फिर एक स्विच मैंने यहाँ इधर 5 पिन सॉकेट किया है उसके लिए किया है। तो ये क्या है कि 5 पिन सॉकेट के अंदर 5 पॉइंट होते हैं। इधर बात करूँ तो मैं इधर भी क्या हो गया 5 पिन। ये 2 पिन सॉकेट है। ठीक है, ये क्या है, 2 पिन सॉकेट है। इसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे ये स्विच है। ठीक है, SW लिख देता हूँ। तो यहाँ भी ये क्या है, स्विच है, तो यहाँ SW लिख देता हूँ। तो ये भी स्विच है। ठीक है, तो हमने कितने स्विच, 1 2 3 4 और ये 5। तो हमने कितने स्विच लिए थे, यहाँ वन वे स्विच कितने लिए थे, 5 लिए, तो 5 ही इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके बाद मैं बात करूँ कि 2 पिन सॉकेट 2 है, तो यहाँ 2 पिन सॉकेट 2 है, तो एक तो ये होगी, ठीक है, ए, और एक होगी ये बी। इसके बाद मैं बात करूँ कि 5 पिन सॉकेट है, तो 5 पिन सॉकेट हमने 2 ली है, तो 2 है, एक तो यहाँ मैंने लिख दिया कै और एक यहाँ लिख दिया मैंने खै। ठीक है, ये लिख दिया। अब इंस्टॉल कर दिया मैंने ये सब चीज़ें। अब एक चीज़ हमारा बच गया कि लैंप होल्डर। ठीक है, तो यहाँ जो है ये है लैंप होल्डर। ठीक है, ये आपका क्या है, लैंप होल्डर। तो यहाँ इसके अंदर हम क्या करते हैं, लैंप जलाएंगे। अब देखो इसके कनेक्शन की मैं बात करूँ, ठीक है, तो इसके कनेक्शन क्या हो जाएंगे। सबसे पहले हम क्या है कि यहाँ मैंने फेज और क्या लिया हमने, फेज और ये न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल को ऊपर रखता हूँ, फेज को नीचे रख लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमने क्या लिया, फेज और न्यूट्रल। अब इसका कनेक्शन हमने कहाँ से किया, ये यहाँ से कर दिया। ये तीनों क्या हो गए, फेज कॉमन हो गए। इधर ही ऐसे इसको हमने क्या कर दिया कि यहाँ से ये जुड़ा और ये दे दिया। अब ये तीनों फेज जो है इसको 2 पिन, इसको भी चाहिए भाई, इसको भी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो यहाँ मैंने इस स्विच से क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया और इस स्विच के दूसरे फेज को यहाँ कनेक्ट कर दिया, इसको मैंने फेज यहाँ दे दिया। ठीक है, अब ये जो 5 पिन सॉकेट, ये 2 पिन सॉकेट है, तो इसके 2 पिन सॉकेट को मैंने इस स्विच से कनेक्ट कर दिया और इस स्विच से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। तो इनको कनेक्ट करने के बाद ये एक शेष बच गया। ठीक है, तो अब न्यूट्रल भी तो किसी की जरूरत होगी ना, तो यहाँ से हमने क्या है कि न्यूट्रल, यहाँ न्यूट्रल निकाल दिया। ठीक है, इसको मैंने ऊपर कर दिया, ये लो फेज, और यहाँ से न्यूट्रल ले लेता हूँ। तो ये न्यूट्रल लिया, तो यहाँ न्यूट्रल मैंने यहाँ लगा दिया। अब यहाँ लैंप में तो एक फेज और एक न्यूट्रल निकलेगा, तो न्यूट्रल मैंने यहाँ दे दिया। यहाँ से इस न्यूट्रल को मैंने क्या यहाँ कर दिया, इसको न्यूट्रल को यहाँ से जोड़ा और इस न्यूट्रल को मैंने यहाँ जोड़ दिया। अब देखो कि यहाँ न्यूट्रल जोड़ने के बाद अब बच गया स्विच का। तो स्विच ये आपका जो 2 नंबर कितना है, 2 3 नंबर का जो है उससे हमने क्या कर दिया, यहाँ स्विच, इसको लैंप को जोड़ दिया। तो अब इसी प्रकार आपको क्या है कि जैसे मैंने लैंप के बारे में बताया, इसके बाद आपसे चाहे पंखा भी जुड़वा सकता है। ठीक है, आपके यहाँ बल्ब की जगह ट्यूबलाइट भी लगवा सकता है। तो कुछ भी नाम आ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि हमने यहाँ पे लैंप लिया है। तो लैंप की जगह आपको किसी भी उपकरण को जुड़वा सकता है, जो होम अप्लायंस होते हैं उसको किसी को भी आपको जुड़वा सकता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार कनेक्शन है। तो यहाँ देखा मैंने बताया कि यहाँ इस प्रकार कनेक्शन है, तो इसके अंदर भी वही बताया है कि यहाँ से ये जो है हमने क्या किया है कि यहाँ से ये न्यूट्रल लिया है और इस न्यूट्रल को यहाँ से कॉमन किया है। ये 2 पिन सॉकेट आ गया, इस 2 पिन सॉकेट से यहाँ हम दिया और यहाँ इधर ये न्यूट्रल निकाल दिया। अब लैंप को जो न्यूट्रल है वो हमने यहीं दे दिया। ठीक है, यहाँ दे दिया। अब इसके बाद क्या किया है, अब सबको फेज की, तो यहाँ फेज क्या है मैंने कॉमन कर दिया सबका, यहाँ से फेज ये कॉमन कर दिया। ठीक है, ये फेज यहाँ दे दिया मैंने, और फेज यहाँ देने के बाद क्या किया है कि इसको अब इस 2 पिन को स्विच से कनेक्ट करना है, इसको भी कनेक्ट करना है। तो लैंप को मैं यहाँ भी जोड़ सकता था, इसको यहाँ जोड़ सकता था। ठीक है, तो इधर किसको भी किधर से जोड़ सकते हो आप। तो ये 2 पिन भी क्या है, स्विच से होनी चाहिए, ये भी स्विच से होनी चाहिए। तो इस प्रकार ये क्या था हमारा एक प्रैक्टिकल, इसका हमने डायग्राम बना दिया। तो आपसे कि 10 बाई 8 के बोर्ड के अंदर आपको
किसी भी उपकरण को, होम अप्लायंस को आप जुड़वा सकता है। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर जोड़ना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर जोड़ना है। तो ये इस प्रकार एक प्रैक्टिकल था। और अब इसके बाद क्या करते हैं कि जो कार्य प्रणाली होती है, ठीक है, कार्य प्रणाली में वही लिखी जाती है क्या, कि जिस तरह हमने क्या ये सब चीज़ें बनाकर और इसको बोर्ड को हम तैयार किया, तो वो सब चीज़ हम इस कार्य प्रणाली के अंदर लिखेंगे कि हमने सबसे पहले 10x8 का बोर्ड लिया, उसके ऊपर हमने जो बैकलाइट की जो प्लेट होती है उसके अंदर हमने स्विच को इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद सभी को एक एक करके इसके कनेक्शन किए, और कनेक्शन करने के बाद इसी के अंदर क्या है, इंस्टॉल करके इसको चालू करके ये सब चीज़ देखा। तो वो कार्य प्रणाली क्या है, जो कार्य विधि है, कार्य प्रणाली जो है उसको हमने बाद में लिखते हैं। इसी के साथ मैं एक छोटा सा और एक डायग्राम बता देता हूँ कि आपसे पूछा जाए कि सीरीज जो बोर्ड है, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ, इसके कनेक्शन यहाँ है, तो मैं यहाँ एक सीरीज बोर्ड और बना देता हूँ। तो आपसे जैसे सीरीज बोर्ड होता है ना, तो हम क्या है कि ये जो लैंप है, ये हमने लैंप लिया, और ये हमने स्विच ले लिया, और ये स्विच लेने के बाद हमने ये 5 पिन सॉकेट ले लिया। ठीक है, यहाँ हमने फेज, ये हमने न्यूट्रल और फेज ले लिया, क्योंकि फेज इसलिए नीचे लेते हैं कि ताकि कॉमन होता है ना, इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, लेते हैं। अब मैं बात करूँ कि जो फेज है, तो फेज हमने क्या किया, यहाँ से ये दे दिया फेज, और इसके बाद हम क्या करें कि यहाँ से इस स्विच को इससे, और यहाँ से हमने क्या किया, इसको न्यूट्रल, और यहाँ आपको यहाँ न्यूट्रल मिल गई। तो ये आपका जो है वो क्या है कि सीरीज बोर्ड है। क्या है कि सीरीज बोर्ड है, आपका सीरीज टेस्ट बोर्ड है। और यहाँ फेज न्यूट्रल के अंदर आपको, ठीक है, यहाँ फेज और न्यूट्रल के अंदर आपको लिखना है फेज और न्यूट्रल, फेज और न्यूट्रल। तो यहाँ लिखना है आपको सिंगल फेज, ठीक है, एसी सप्लाई 6 एम्पियर 240 वोल्ट। इसी प्रकार आपको यहाँ भी यही लिखना है कि सिंगल फेज एसी सप्लाई और 6 एम्पियर 240 वोल्ट। ठीक है, तो ये जो उपकरण, ये जो, ठीक है, स्विच आपके है, सामग्री जो है आपकी ये जुड़ी हुई है, तो ये देखो 6 एम्पियर 240, 6 एम्पियर 200 एम्पियर ये जुड़ा हुआ है। तो हम इसको सबको यहाँ ही लिख देते हैं, तो इससे क्या होगा, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ इसका फेज और न्यूट्रल यहाँ आपको मिल गए, और ये आपको मैंने एक सीरीज टेस्ट बोर्ड भी बना दिया। ठीक है, तो ये था आपका एक छोटा सा प्रैक्टिकल जिसके अंदर आपसे बनवा सकता है। तो इससे पहले मैंने एक और बनाया था, और इसकी जो फॉर्मेट है, इस प्रैक्टिकल का जो फॉर्मेट है आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसको ज्वाइन करके इसका फॉर्मेट भी ले सकते हो। इस तरीके से आपको एक प्रैक्टिकल बना के, और उससे अच्छे नंबर आपको मिल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। तब तक वीडियो को लाइक, शेयर और दबा के सभी ITI स्टूडेंट तक ज़रूर भेजें।